हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा काकू बुटीक। आज हम आपको बताएंगे शॉर्ट कुर्ती की कटिंग। ये शॉर्ट कुर्ती है, चोली पार्ट अलग कटिंग होगा, फ्लेयर का पार्ट अलग कटिंग होगा, बॉटम पार्ट अलग होगा और चोली का अलग होगा। इसमें प्रिंस कट में चोली बनेगी। और कस्टमर का साइज़ देख लीजिए आप क्या है, 32। देखो, बहुत सी बहनों को अभी ये नहीं पता कि बॉडी साइज़ क्या होता है। ये बॉडी साइज़ और तैयार नाप क्या होता है। ये होता है बॉडी साइज़। जो अपन ने अपने कस्टमर की बॉडी से साइज़ लिया है वो है 32। चेस्ट में हमेशा जब सूट बनाओ, चाहे चोली पार्ट अलग से प्रिंस कट बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें 3 इंच ल्यूजिंग ऐड होगी। ध्यान रखना, हमेशा ब्लाउज में 2 इंची ल्यूजिंग ऐड होती है, सूट में 3 इंची ल्यूजिंग ऐड हो। जो मेरे तरीका है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं, मैं इसी तरीके से करती हूँ। परफेक्ट बैठता है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिंस कट चोली तैयार करो तो चेस्ट में 3 इंच ल्यूजिंग ऐड कर लिया करो। 32 बॉडी नाप है, +3 35। ये आपका तैयार साइज आ जाएगा। इसका हाफ कर लेना। और इस 35 जो आपका तैयार साइज है, इसका 4th पार्ट हमको चेस्ट में मार्क करना है। तो मैंने यहाँ 35 का 4 पार्ट हो गया 9.25। मैंने ये इंच टेप रखा है और 9.25 इंच पे मैंने निशान मार दिया चेस्ट का। और कमर कस्टमर की रहेगी 27 में मैंने 2 इंच प्लस किया है। कमर में हमेशा 2 इंच प्लस होता है। 29 आ गया, 7.5 इंची प्लस 1.5 इंची। 29 का 4th पार्ट करके निशान लगाओ। और ये जो इसमें ये प्लेट जाती है, इसमें हमेशा 1.5 इंची कम से कम कपड़ा दबाना। इस वाली में टोटल कपड़ा जो जाएगा अंदर वो 0.25 इंची तक दबेगा, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी अपर पार्ट की। यहाँ पे कम से कम 1.5 इंची, ऐसे ही ब्लाउज में कम से कम 1.5 इंची कपड़ा जाता है यहाँ से। तो ये टोटल यहाँ 7.5 प्लस 1.5 इंच मार्जिन का। 29 का 4th पार्ट का निशान लगा लो, प्लस मार्जिन का लगा लो। कई लड़कियों को ये कन्फ्यूजन है कि जो हम ल्यूजिंग देते हैं वही मार्जिन होता है। भाई, जो ल्यूजिंग देते हैं वो मार्जिन नहीं होता है। ल्यूजिंग अलग चीज़ है, मार्जिन का अलग चीज़ है। ल्यूजिंग ऐड करने के बाद हम निशान मारेंगे और फिर मार्जिन का अलग से रखेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्लाइंट का तीरा था 13.5, तो इसका बैक नेक जाएगा 7-8 इंची तक जाएगा इसका बैक नेक। तो मैंने इसका तीरा लिया है 5। और एक चीज़ ध्यान रखना, 1 इंची मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। मेरे को ये 1-1.5 इंची तक स्टेप रखनी है। तो मैं पूरी कुर्ती तैयार करने के बाद यहाँ से ये जो चीज़ होती है ना, जैसे कई लड़कियाँ बोलती हैं हमको भाई पतली स्टेप चाहिए, तो तैयार करने के बाद इसको छांट दिया करो जितनी स्टेप चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी सी यहाँ से छट जाएगी। तो समझ गए आप। पूरी अपर पार्ट तैयार कर लो, उसके बाद लड़की को जितना स्टेप चाहिए, बाकी का इस एरिया को मत छांटना। यहाँ से ये वाले एरिया को यहाँ से छांट दिया, अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसका तीरा 5 इंची लिया है। नेक ब्रॉड 2.25 ली है, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा सा ब्रॉड स्टेप पतली चाहिए, तो हमें नेक ब्रॉड थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ेगी। जिनको स्टेप पतली चाहिए तो उनकी नेक ब्रॉड थोड़ी एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। थोड़ा सा नेक ब्रॉड एक्स्ट्रा ले लिया करो, थोड़ा सा इधर से छाट दिया करो, स्टेप ऑटोमेटिकली पतली आ जाएगी। प्रॉपर तीरा लोगे तो है वो। तीरा लिया है 5 इंच, नेक ब्रॉड 3 इंच, नेक लेंथ लिए 6 इंच, बैक नेक जाएगा इसका 8 इंची तक। आर्म होल डाउन किया 6.5 पे। इनको जैसे मैं अगर ये नॉर्मल में बनाती तो मैं इसका 6 इंची पे डाउन करती, लेकिन कस्टमर थोड़े से मॉडर्न टाइप हैं तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डीप कर देना आर्म होल। तो मैंने इसकी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले ली, तो मैंने इसकी 6.5 ले ली। वैसे इसकी चेस्ट के अकॉर्डिंग, चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी 6 इंच ही जानी चाहिए थी, बट मैंने ये 6.5 लिया, क्योंकि कस्टमर की जैसी डिमांड होती है उस तरह से मैं पीस तैयार करती हूँ। तो ये आर्म होल डाउन किया 6.5 पे। आधा, ये 0.25 इंच ले लेना, ये आधा इंच ले लेना, आधा इंच पे कर लेना। ये वाली फ्रंट वाली 0.25 इंच पे कर देना और बैक वाली आधा इंच पे ले लेना। ये आर्म होल की गोलाई दी है। इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखना, जो कट स्लीव की कुर्तियाँ होती हैं, जैसे मैं अपन जो बाजू स्लीव वाली कुर्तियाँ अपन सिखाते हैं, तो उसमें अपन क्या बताते हैं कि भाई यहाँ से ऐसे गोलाई दो इसकी, ठीक है, ऊपर से गोलाई बढ़ाते चले जाओ। मैं हमेशा ये बताती हूँ कि ऊपर से 1/2 इंच। बट जो कट स्लीव की कुर्तियाँ होती हैं उसमें यहाँ से गोलाई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्टेप वाली कुर्तियाँ होती हैं। यहाँ से थोड़ा सा ले लिया करो, बट ऊपर से ही लेने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ से। तो यहाँ से ले लिया करो जैसे अपना जो है, लेकिन ऊपर से कट स्लीव में आप स्टेप क्योंकि पतली होंगी आगे पीछे की दोनों की, तो ये वाली चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं पर्सनली नहीं बढ़ाती। बाकी आप एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, वो उनको कैसा पीस चाहिए। मेरे को ये जो कस्टमर को बिल्कुल मॉडर्न टाइप पीस बनाना है, तो मैं उस अकॉर्डिंग उसकी कटिंग करूँगी। अब ये देखो, अपेक्स पॉइंट कस्टमर का 9 इंची पे आया है। अपेक्स पॉइंट कस्टमर का 9 इंची पे।
तो मैंने अपेक्स पॉइंट से 1 इंच इधर आर्म होल से थोड़ा डाउन दिया करो इस प्लेट को। जैसे ये सेंटर में भी मिला देते कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो बेस्ट लुक आता है वो मैं लेती हूँ 1/2 इंच डाउन आर्म होल से। इधर से लेके कम से कम 1/4 इंच कपड़ा जाना चाहिए इन दोनों के, तभी फिटिंग अच्छी आएगी। ये इधर से ले दो, इधर से 1.5 इंच कपड़ा जाएगा। मैंने ये 3 इंच, ये जो अपेक्स टू अपेक्स कस्टमर की चौड़ाई होती है, एक सेंटर पॉइंट से दूसरे सेंटर पॉइंट तक जो चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो प्लेट की ये वाला जो मार्जिन होता है उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता है। तो मैंने ये 3 इंच ही दिया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत पतली लड़की है, 32 चेस्ट है, 27 कमर है, बॉडी नाप बता रही हूँ, तो ये 3 इंच ही दिया है मैंने यहाँ पे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मार्जिन प्रॉपर जाएगा तभी फिटिंग अच्छी आएगी। आई होप सभी को समझ में आएगा। अब मैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ, जो प्रिंस कट जो पैटर्न हम बनाते हैं ऊपर से, जो अम्ब्रेला गाउन बनाते हैं, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से हमेशा कभी भी आप ट्राई करना, बनाए होंगे लड़कियों ने, ये वाली चीज़ को ना 1 इंच अप दे देना इसको, यहाँ से 1 इंच तक अप दे दो इसको। यहाँ से 1 इंच का निशान मार के इस वाली प्लेट से ऐसे मिला दो इसको कट देना, और फिर आप प्रिंस कट चोली की फिटिंग देखना कितनी परफेक्ट निकल के आती है। इसको यहाँ से ऐसे डाउन करके, अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें तो मेरे को अब ये वाला पार्ट कट गया। अब इसमें नीचे जो है ये मैंने ऐसे इसकी कटिंग ली, ये मैंने करा है 13.5 इंच के समथिंग, और इसकी लेंथ एक पतली लड़की है, मीडियम साइज़ में चोली की लेंथ तैयार होगी 14 इंच, पतली लड़की 13 इंच हो जाएगी, प्लस साइज है 15 इंच चोली तैयार हो जाएगी। तो जितनी हमको चोली की लेंथ तैयार रखनी है ना, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कटेगी। मेरे को ये 13 इंच तैयार करनी थी, एकदम पतली लड़की, तो मैंने ये 14 इंच काटी है लेंथ इसकी। फिर बता रही, स्मॉल साइज़ में 14 इंच काट लो, 13 इंच तैयार हो जाएगी। मीडियम साइज़ मतलब जिनकी 19, 20, 21 चेस्ट हो, उनकी 15 इंच काट लो, 14 इंच चोली तैयार हो जाएगी। जो और प्लस साइज आते हैं 44, 46 तक आ जाते हैं, उनकी 16 इंच काट लो। वो कस्टमर के ऊपर भी, और वो कमर नाप के साइज़ के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। मैं आपको एकदम जो एवरेज साइज़ होता है वो बता रही हूँ। बाकी कस्टमर की अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसका कमर निशान नीचे आएगा, कमर निशान के अकॉर्डिंग चोली की लेंथ कटती है। परफेक्ट साइज़ में 14 इंची तैयार हो जाएगी, कम साइज़ में 13 इंची चोली तैयार हो जाएगी, हैवी साइज़ में 15 इंची तैयार हो जाएगी। वो आपके कस्टमर पे भी डिपेंड करता है कि उनको कैसी चाहिए। अब ये जो चीज़ है, ये मैंने कपड़ा इसकी लेंथ ऐसे ली है, ये इसका अपर पार्ट आ जाएगा, चोली का अपर पार्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये लेंथ आएगी, ये मैंने इसकी 13.5 इंची लिया। आपके कस्टमर को जितनी चाहिए, जो लेंथ चाहिए, उसमें से मान लो किसी को 30 चाहिए, 30 में से जो मेरी चोली की लेंथ 13 तैयार होगी वो ऊपर निकाल देना, और बाकी जो लेंथ बचेगी उसको आप इसमें काट ले करो 1-2 इंच फोल्डिंग का मार्जिन एक्स्ट्रा। तो मैं तो जो काटती हूँ, मेरे कस्टमर जितनी मांगी होती है ना, उससे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही काट के चलती हूँ, कि बाय द वे कस्टमर कहने लगे थोड़ा और लंबी चाहिए, तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा काट के चलती हूँ। इसमें ये 1-1 इंच की यहाँ चुन्नट डल जाएंगी, पहले चोली पार्ट तैयार होगा फिर चुन्नट डल जाएंगी। कटिंग की वीडियो मैंने आपको शेयर कर दी है, हो सका स्टिचिंग की वीडियो, हो सका तो मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, डालूंगी, अदरवाइज़ आपको फाइनल लुक शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज डाल के पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव अ नाइस डे।